आप बहुत बारी मुझसे पूछते हैं इंडिया के अंदर पुलिस अगर ब्रुटैलिटी करती है, एक्सेसेस करती है, टॉर्चर करती है, क्या रेमेडी है और बाकी देशों में क्या होता है। तो मुझे लगा कि ये मैं आपको आके शेयर करूं। एक महिला को, वुमन को, कोलोराडो ने $2.5 मिलियन दिए हैं। रफली अराउंड 17-18 करोड़ रुपया दिया है। 17-18 करोड़ रुपया दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसको अरेस्ट किया था, जो ब्रुटैलिटी के साथ अरेस्ट किया था, उसके लिए वहां पे उसको कोर्ट ने कॉम्पनसेशन दिया था। किया क्या था ऐसा? ये महिला अपने, एक फैसिलिटी होती है वहां पे, जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये लेडी अपने अपार्टमेंट में थी। किसी ने बोला कि उनको कुछ न्यूज मिली कि ये लेडी कुछ कर रही है, अपने आप को हार्म कर रही है, किसी को कर रही है, कुछ भी पुलिस को न्यूज मिली। पुलिस ने दरवाजे पे पहुंची। 3 लोग, 3 पुलिस के और वेलफेयर ऑफिसर्स वहां पहुंचे। तो वो लेडी उस समय नेकेड थी। लेडी ने कहा कि मैं नहाने जा रही हूं, पर वो फिर भी उसके अपार्टमेंट में घुस गए और उसको बिस्तर पे फेंका और उसके बाद उसको अरेस्ट किया। और सब क्यों इतना डैमेज मिला? सिर्फ यहां नहीं रुकी बात। उस लेडी को उसी तरह वो जेल ले गए, कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया। उसी तरह उसको जेल ले गए और जहां पे उसको चेयर पे बांधते हैं तो रिस्ट्रेन करते हैं, वहां पे उसको चेयर पे बांध के रिस्ट्रेन कर दिया। 2 बारी टेजर गन मारी उसको। उठना चाह रही होंगी वो, तो उनको सबड्यू करने के लिए 2 बारी टेजर गन मारी, जबकि उनके हाथ पैर तो चेयर पे बंधे हुए थे, तो जरूरत नहीं थी। इसी के लिए कोर्ट ने उनको $3.6 मिलियन का डैमेज दिया था। बाद में अपील में जज ने उसको कम कर दिया, 2.1 मिलियन कर दिया। उसके बाद फिर सेटलमेंट हुई और ये दोनों साइड्स ने अपील उसको दोबारा कर दिया, तो $2.4 मिलियन में सेटलमेंट हो। ये होता है अगर पुलिस कहीं पे ब्रुटैलिटी करती है, टॉर्चर करती है। कैसे आप किसी को नेकेड अरेस्ट कर सकते हैं? आप अगर उसको अरेस्ट भी कर रहे हैं तो कपड़े पहनने का मौका तो दीजिए ना। क्या हो जाएगा? आपने एक बारी हाथ पे हैंडकफ लगा दिया तो क्या आदमी कपड़े नहीं, स्पेशली महिला, महिला क्या आदमी की भी डिग्निटी है। ये महिला आदमी की बात नहीं है। आप कपड़े क्यों नहीं पहनने देंगे? ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। और इसी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए कोई ऐसा केस तो नहीं है कि आपको किसी के पास से गन मिल गई है या आपको अपनी लाइफ का डर है और उसके बाद भी अगर आप हथकड़ियां पहना चुके हैं, हैंडकफ पहना चुके हैं, तो वो कंट्रोल्ड में है। तो ऐसे आप नेकेड अरेस्ट कर रहे हैं और नेकेड ही जेल तक लेके जा रहे हैं। पर ये जो डैमेजेस मिलते हैं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सीख जाता है, सुधर जाता है। इंडिया में जो आप मुझसे पूछते हैं, यस, हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट तो और हाई कोर्ट और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो 1000 बारी बोल चुके हैं कि किसी को भी आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। उसके ह्यूमन राइट्स से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रैक्टिस में इतना नहीं है। आई होप सिस्टम इंप्रूव हो। आई होप इंडिया में फॉल्स केसेस के लिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसको मैं बोलता हूं, उसके लिए मोटे और मैसिव डैमेजेस कोर्ट्स देना शुरू करें, कि तभी सिस्टम सीखेगा। तभी हमारे ह्यूमन राइट सबके हैं। कोर्ट में ट्रायल के बाद आप अक्विट हो सकते हो या जेल हो सकते हो। ये लेडी को क्या कोई केस भी बड़ा नहीं था। कई बार बहुत छोटे छोटे केसेस में आपको अरेस्ट करते हैं। तो ये जो जजमेंट्स यूएस में है, इंडिया में ये बहुत डिफरेंस है। मुझसे बहुत बारी आपने बहुत केसेस के दौरान मुझसे पूछा हुआ है कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन समन करता है या स्टेट का करता है, पर जो बड़े डैमेजेस हैं वो नहीं मिलते और लोग पेनल्टी और डैमेज के बाद ही सीखते हैं। जो विदेशों में अगर आप केस प्रूव कर दें हो जाता है, इंडिया में कम है। ये बहस की बात है कि इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पर मैंने कहा आपको बताऊं कि कैसे एक गलत अरेस्ट के लिए, गलत तरह से अरेस्ट के लिए, गलत तरह से एक लेडी की डिग्निटी के साथ ऑफेंस करने के लिए 17-18 करोड़ का डैमेज उस लेडी को मिला है। 2014 का केस था। उनको पहले 3.6 मिला, फिर ऊपर जाके कम हुआ, फिर सेटलमेंट हुई और $2.4 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो इस लेडी को मिला। और ये मेरे ख्याल से सही भी है। ह्यूमन का डिग्निटी की रिस्पेक्ट
होनी चाहिए और अगर उससे आप छेड़छाड़ करें, तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट या फाइन भी होना चाहिए, इवन इफ यू आर अ लॉ मेकर, इवन इफ यू आर अ लॉ ऑफिसर।